मत मारो, मुझे छोड़ दो ना। छोड़ दू तुझे, जा छोड़ दिया। और तू भी जा। माता जी इनकी बेटी भी दो, ये भी ले जाएं। और हाँ आइंदा इस खेत के कदम मत रखना। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे मत निकालो ना। अरे जा, मरना है जा, मरो। जाओ, रहो जहाँ रहना है, पकड़ो। माता जी अब दूसरी बहुरिया ढूंढो अपने लिए। अच्छा बाबू। रानी रोकते हैं, उनसे उनका पढ़ाई का अधिकार छीन लेते हैं, जिस पर उनका बराबरी का हक है। ये कौन लोग हैं जो हमारे समाज के ठेकेदार बनते हैं और हमारी बेटियों को सुख दुख को नजरअंदाज करते हैं और हमारी बेटियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज हम सबको एक फैसला लेना होगा कि हमें हमारी बेटियों का जीवन कैसा चाहिए, ऐसा या ऐसा। फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Let's go, Zee! 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 Come on, Zee! Let's go, Zee! Let's go, Zee! Let's go, Zee! Let's go, Zee! Alright, same rules. Mics पे dialogue, 2 finger की space. Who's gonna take? समस्याओं में से हम आपके सामने एक समस्या नाटक द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखिए हमारा घर का पहला दृश्य। चलो हम उसमें से थोड़ा सा बना लेते हैं। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे खेलना भी है, मैच नहीं बना सकता। लेकिन सोनू अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। आप तो जानते हो ना दीदी कैसे हैं। माँ है ना, वो कर लेंगी। माँ कितना करेंगी, माँ सारा किचन का काम संभालती है, अकेले पूरा घर का काम संभालती है। चलो ना हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है चलो करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आप दूसरा। चलो बच्चों अभी आप पढ़ाई कर लो, ये मैं कर लेती हूँ। आपको पता है ना मैं किस लिए करती हूँ, ताकि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सको। जाओ अभी आप पढ़ाई कर लो, ये मैं कर लेती हूँ। ये क्या कर रही है? जब देखो जब फालतू का काम करती रहती है। कितना भी मारो तू नहीं सुधरने वाली। चल उठ, मैं तो अभी सब फेंक दूंगा। चल जल्दी से खाना ला, बहुत भूख लगी है। ये क्या खाना बनाएगी कि जहर मारेगी क्या मुझे? चल जल्दी से पैसे निकाल। पैसे नहीं है, घर खर्च में खत्म हो गए। कैसे खर्च हो गए? कल ही तो तुझे पैसे दिए थे मैंने। राशन भरा, बच्चों के फीस भरे, उसमें खत्म हो गए। मैं कुछ नहीं जानता, चल पैसे दे मुझे। पैसे नहीं है, खत्म हो गए। तो ऐसे नहीं आने की, रुक अभी बता। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। चलो बच्चों कल का होमवर्क दिखाओ। स्टैंड अप समीर, होमवर्क दिखाओ अपना। वेरी गुड, चल बैठ जा। तरन्नुम स्टैंड अप, होमवर्क दिखाओ अपना। वेरी गुड तरन्नुम। सोनू स्टैंड अप। रानी स्टैंड अप, अपना होमवर्क दिखाओ तुम। ये क्या सोनू रानी, आज फिर से आप लोगों ने होमवर्क नहीं करके लाए। आप लोग रोज ऐसा क्यों करते हो? आपको पता है अगर आप रोज होमवर्क करके नहीं लाते तो आपका कितना नुकसान होगा, आपका रिजल्ट कितना खराब आएगा। बाद में आके मुझसे मिलो। मत रो रानी, तुझे पता है ना घर की प्रॉब्लम कैसी है। टीचर ने बुलाया ना, चल मिल के आते। बच्चों आप लोग पढ़ने में इतने अच्छे हो, फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो? होमवर्क करके क्यों नहीं लाते हो? आप लोग कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ।
टीचर वो मेरे पापा हैं, दारू पी के आते हैं, मम्मी को मारते हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, कल अपनी मम्मी को बुला के लाना। ठीक है टीचर। घर का काम भी मैं करूं, बाहर का काम भी मैं करूं, तुम क्या करोगे? बहुत बोलने लगी है, बहुत जब रुक अभी बता रहा तुझे। मम्मी हम आ गए। लगता है पापा ने आज फिर से मम्मी को मारा। मम्मी टीचर आपको बुलाए हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, आपको बुलाए हैं। आइए देखते हैं स्कूल का अगला दिन। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। सोनू रानी, ये आपकी मम्मी है? ठीक है, बैठ जा। नमस्ते टीचर। नमस्ते, आप सोनू रानी की मम्मी हो? हाँ टीचर। आप इस तरह घर में हो रहे झगड़े को रोकती क्यों नहीं हो? आपको पता है आपके बच्चे रोज होमवर्क करके नहीं लाते हैं और इनके पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। आपको पता है आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमारे देश में कितने सारे कानून हैं। आप ये जुल्म कब तक करती रहोगी? आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। हमारे देश में कितने सख्त कानून हैं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है टीचर। बाहर काम करने जाऊं? बहुत बोलने लगी है तू, रुक। मम्मी हम आ गए। लगता है पापा ने आज फिर से मम्मी को मारा। मम्मी आप कब तक ये जुल्म सहती रहोगी? आपको टीचर ने समझाया है ना? मगर वो आपके पापा है। पापा तो क्या हुआ, कल को मेरी शादी होगी तो मेरे को भी ये सब सहना होगा? नहीं बेटा। तो फिर आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं आज पुलिस को फोन लगा के बता ही देता हूँ। हेलो, लीजिए आप मेरी मम्मी से बात कीजिए। हेलो पुलिस। हाँ बोलिए। मेरे पति हमेशा मुझे मारते हैं और काम पर नहीं जाते हैं और आप एड्रेस बताइए। मलाड मालवनी वेस्ट। ओके आल। क्यों मारते हैं आपको? वो अपने शराब के लिए मुझे काम पर भेजते हैं, मैं नहीं जाती हूँ इसलिए वो मुझे मारते हैं। कहाँ है वो बताओ? यहाँ। कौन है? क्यों मारते रहते अपने बीवी का? साहब वो काम करने नहीं आती, पैसा नहीं देती इसलिए मारता तू हूँ। किस लिए? साहब ठीक से खड़े रहे, जितना पेन है सब निकाल दूंगी। ठीक से खड़े रहे। साहब प्लीज माफ कर दो, छोड़ दो, अब नहीं करूँ। चल अभी जेल में तेरी हथकड़ी निकाल के चल। आज नारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन कुछ घरों की हालत तो काफी पुरानी है जिसे हमें बदलना होगा। घरेलू हिंसा के खिलाफ हमें बस आवाज उठाने की देर है। आज हम नारियों को अपने हक के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। आइए हम सब इसके खिलाफ एक हो जाए। हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है, चलो हम सब मिलकर इसे उज्जवल बनाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फजील। मुझे पहली बार लाइफ में इतना स्माइलिंग पुलिस वुमन दिखाई दी, इतना स्माइल करी। गिव अ लाउड चीयर, गिव द टीम अ लाउड चीयर। थैंक यू। लेकिन हंसी मजाक और
लेकिन उन दिनों भी आई कन्फेस बिफोर यू, जब हम कोई बॉलीवुड स्टार को देखते थे क्या होता था? अरे ऊपर वाला खराब है वो। क्या 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 क्या? खराब है इसलिए दूसरे में डालो, देख ले। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। ऊपर आ, कम 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 कम। बर्थडे पार्टी है। जब हम किसी एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेस को देखते हैं तो दिल में ना खाली वाली चालू हो जाती है। नर्वस। She said she is nervous. यार आपको क्या नीतू इतनी डरावनी लग रही है? सर आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इतने खूबसूरत बच्चों के बीच में, और समर्पण का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ। और हम लोग भी सब ऐसे छोटे छोटे सीखते सीखते बड़े हुए हैं, और आज मैं आपसे बोल पा रही हूँ क्योंकि सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ वो मेरी माँ के कारण ही हूँ। पेरेंट्स को ही पता होता है कि अपने बच्चों को किस जगह और किस तरह से लीड किया जाता है। हम लोग छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं एक एक्ट्रेस के जैसे और एक स्पोर्ट्स गर्ल के जैसे, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार। आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 डन इन टाइक्वांडो। और आज मैं आप लोग से बात करके सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी जगह से आते हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज, रिलीजन, भाषा के हम हों, लेकिन हमें जो करना है, अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप लोग ज़रूर करें जो आपको करना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि आप लोग से मैं बात कर सकूँ। और इतने छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्वीट हूँ। I'm just kidding, but yeah, मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कुछ भी कर सकूँ जिसमें तुम लोग इंस्पायर हो, जो तुम लोग वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द वर्ल्ड। देयर ओनली 2 थिंग्स, दुनिया में सिर्फ 2 जन होते हैं जो आपको किसी भी चीज़ के लिए रोक सकते हैं, और वो 2 जन कौन है आपको पता है? बताइए। 2 ही जन दुनिया में होते हैं जो आपको दुनिया में कुछ भी बनने से रोक सकते हैं। आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, आप विराट जी भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन 2 ही जन होते हैं दुनिया में जो आपको ये सब बनने से रोक सकते हैं। एक तो ऊपर वाला, जो भगवान जी, जो अल्लाह, जो जीसस ऊपर बैठे हैं वो, और अगर उनको रोकना होता तो यहाँ तक पहुँचाते ही नहीं, राइट। और जो दूसरा पर्सन है वो आपको रोक सकता है, वो आप खुद है, और कोई नहीं आपको दुनिया में रोक सकता है। इसलिए ऊपर वाला और आप खुद। और अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दुनिया में क्या करना है, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है अगर आपने सोच लिया है तो। सो अगेन सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, जितने लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करने में सबकी सपोर्ट की है, सारे स्पॉन्सर्स का, अनिल जी, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव you have taken. So, I know him for almost a decade now, I think, and he's been doing all these things, a great thing. So, आज ये शाम जो हम लोग ये सेलिब्रेट साथ में कर रहे हैं, अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, and thank you again for inviting me. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, शुक्रिया। नीतू जी, आपने कहा कि आप परफेक्ट सेल्फी, प्लीज ऑल टुगेदर विद द किड्स स्माइलिंग राइट देयर एट द सेंटर। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। And it's time for the selfie right here. Yeah, 1. Let's make some noise. 1, 2, 3. अरे ऐसा घूमो ना जरा। 3, 2, 3, 2, and 1. Right here, जोरदार। थैंक यू सो मच। जी हाँ, इसी के साथ इट्स टाइम 3 times विनर ऑफ बूगी वूगी
Nach Baliye, and many more. Give it up for Mr. Nandu Reddy. जोरदार ताली हो जाए सर के लिए. And our next judge, जी हाँ, Ani साथ ही साथ, he's choreographed in many Hindi films like Married to America. साथ ही साथ इन्होंने perform किया है as dance ballads in Philadelphia, USA, and also choreographed Zee Cine Awards. Give it up for Mr. Prashant Pimpalkar. जोरदार ताली हो जाए प्रशांत जी के लिए. तो याद रखिए, ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं, ये एक टक्कर की कंपटीशन है. It's gonna be great. जी हाँ, अब हम कहेंगे लाइट्स कैमरा और क्या? लाइट्स कैमरा और डांस. जी हाँ, फर्स्ट टीम जो आ रही है is the Cosmos team.
शूरवीर अवार्ड्स जिंदगी के इतने सारे अवार्ड्स होते हैं फॉर सिविलियंस, फॉर द आर्म फोर्सेस, फॉर पीपल हु आर मेकिंग अ डिफरेंस. एंड अब वी हैव एम्बल मिशन प्रेजेंट समर्पण. कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं? आई नो देयर समथिंग जो हो रहा है इस वक्त. एंड लेट मी शेयर, ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाए फॉर द मुजारका परिवार. ओवर टू यू सर. थैंक यू राहुल जी फॉर ऑल दी अपलॉड्स. जितने तारीफ के पुल आपने बांधी है. मैं ये अक्सर बोलता हूँ कि अपनी तारीफ खुद स्टेज पर खड़े होकर सुनना यार, इससे ज़्यादा शर्म और किसी चीज़ में नहीं आती है. वेल दोस्तों, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट हियर. आई हैव जस्ट गॉट एन ऑफिशियल मेल फ्रॉम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, Mr. Pawan Solanki, who is the founder of the World Record India Association. Listen to me very carefully, kids, please. This has been formatted by none other than our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And that association has just now confirmed a world record for this movement of today. It's such a great feeling, my friends. और आपको एक और बता दूं, each one of you is getting that world certificate, recognition certificate to your school within the next 15 days. I am not exaggerating. ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है. It's a world record just taken place today. Thank you to all you young bubbly stars of this movement. Thank you so much. We have Rahul. I think Shamaji is just coming. Ladies and gentlemen, again, like we
चाहूँगी कि आई एम फीलिंग वेरी लकी टू शेयर दिस स्टेज विद अनिल जी एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम नीतू. यू नो ये हमेशा कुछ ऐसा काम करते हैं कि मैं एक्चुअली सोच में पड़ जाती हूँ कि एक आदमी अपना सारा वक्त निकाल कर जो बहुत कुछ दूसरा काम कर सकता है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, पर ये जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए अपना सारा समय अपनी सारी एनर्जी ये इन सारे अलग अलग कामों में लगाते हैं. उसके लिए मैं इनके लिए चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियां बजाएं, बिकॉज दिस इज़ फैंटास्टिक व्हाट ही डज. एंड आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि इन्होंने मुझे आज इस मंच पे यहाँ आप सबके सामने शामिल होने का मौका दिया. मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, तो आज मुझे वाकई में मैं मना नहीं कर पाई बिकॉज आप लोग यहाँ थे. सो thank you for all this love once again. और बड़ों से भी प्यार है बिकॉज बड़ों में भी बच्चे ही होते हैं, राइट? हमारे अंदर भी, सबके अंदर बच्चे ही हैं छोटे छोटे छुपे हुए. सो to all the love and to all the success, I want to just wish Mr. Murarka like all my best wishes, and thank you so much for making me a part of this beautiful contest today. I would love to see what the kids have done. Like I really wanted to see that, and I would love to see it because talent is one thing. I can tell you कि आप से वो कोई नहीं छीन सकता दुनिया में. वो आपकी अपनी दौलत है. तो जब आपके पास टैलेंट है ना, आप ये समझिए आप बहुत अमीर हैं, क्योंकि वो टैलेंट आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है. यू नो कई लोगों को सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और कई लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी उन्हें अपना नाम बनाने के लिए या प्रेस उनका एक फ़ोटो छापे या कहीं उनकी पब्लिसिटी हो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मगर टैलेंटेड लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना जौहर दिखाना पड़ता है बस. So that's how rich you are, and never forget that. Never forget आपकी वैल्यू क्या है, आपके टैलेंट की वैल्यू क्या है. So keep pushing that talent and just keep reaching all the heights. May Allah bless you with everything best in life, and I wish you all a very happy Diwali and a very prosperous New Year. Thank you. And no wonder she used to always say, "ये मेरी life है." जोरदार ताली हो जाए for Shama. NC Neetu Chandra with us right here. जोरदार ताली हो जाए for Neetu ji. Something that you'd love to share. You've seen now the kids perform, and now you've seen a very different angle. Something that has always inspired you. And बच्चों को inspire करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. मैं पहले ही बहुत बोल चुकी हूँ शमा, तो अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी. शमा ने भी बहुत मेहनत की है, एक नाम, एक शोहरत, और जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम कहीं से नहीं आते हैं. एंड वी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस कि हम लोग अगर टैलेंट हो, हार्डवर्क हो, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, या तो ऊपर वाला या आप खुद. और कुछ भी ऐसा कोई दूसरा इंसान में हिम्मत नहीं है. इफ़ यू आर टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, आप अपना जौहर दिखाएं और यू विल बी रिकग्नाइज एंड यू विल मेक अ पोजीशन फॉर योरसेल्फ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक फैमिली जब साथ देती है तो सब एक साथ आगे बढ़ जाते हैं. एक आदमी को बनाने के लिए पूरी फैमिली लग जाती है. एंड इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट मिसेस मुरारकर एंड द सन देयर. सिंस द टाइम आई हैव कम वो कहते रहे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया. मैं जानना चाहती थी क्या क्या हो रहा है. मैंने इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज देखे, क्या टैलेंट था, the way they have performed and everything. So I have to congratulate both of them because I know that it takes the whole family to get together to make something. और इतना आसान नहीं होता. I'm sure you would agree that अनिल जी के पीछे ये forces हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी beautifully हो रही हैं, right? And congratulations, Dr. Anil. This you deserve because I have been seeing you. I know you for almost a decade now, I think. एंड मैंने इनका काम देखती रही हूँ हमेशा. फेसबुक पे हो या ऑनलाइन हो या पेपर्स में हो, ऐसे इनिशिएटिव कोई लेता नहीं है. तो ये इनिशिएटिव लेना और इस तरह से खूबसूरती से आप लोगों ने अपने टैलेंट को
जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, द वे यू प्रेजेंटेड, इट्स ग्रेट. सो गाइज, देयर इज नो लिमिट. जो करना है आप दुनिया में कर सकते हैं और कोई आपको नहीं रोक सकता है. सी, जैसे ये फैमिली खड़े होकर आपसे ये बात कर रही है, वैसे ही आई एम श्योर आपकी फैमिली भी है जो आपको यहाँ लेकर आई है. तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिना पेरेंट्स के तो मुश्किल होता है अकेले बच्चे का कुछ भी करना. सो आप पेरेंट्स जो खड़े हैं, उनके आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू. बिकॉज जो भी मैं आज हूँ, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मदर. सो आप लोग का भी बहुत थैंक यू सो मच कि हम लोग को आपने इनवाइट किया और हम इस लायक हो पाए कि कुछ बता पाए अपने बारे में और बोल पाए कि हम लोग कहीं से नहीं आते हैं, फिर भी हमने एक ऐसा थोड़ा सा नाम बनाया जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं. सो गो गाइज, डोंट स्टॉप एनीवेयर, जस्ट कीप डूइंग इट एंड यू विल मेक इट टू द टॉप. गुड लक एंड थैंक यू सो मच. दिवाली आप सबको मुबारक हो और नया साल भी. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था
कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जब इन्होंने मुझे मुरारकर जी ने मुझे पहली बार अपने एक अवार्ड फंक्शन पे बुलाया था जिसका नाम था शूरवीर अवार्ड, और मुझे लगा शायद सारे एक्टर्स को सब अवार्ड्स दे रहे हैं, बिकॉज जिसको देखो वो एक्टर्स को अवार्ड देता है या कोई सेलिब्रिटीज़ को अवार्ड देता है। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक ऐसा अवार्ड फंक्शन बनाया जो आम लोगों के लिए था, जो आम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ वाकई में हीरोइक किया है उनके लिए था। तो मैं आई वॉज लिटरली इन टीयर्स व्हेन आई सॉ दैट हैपनिंग, एंड तब से मेरी इनके लिए इज़्ज़त जो है बहुत बढ़ गई है। एंड मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, बिकॉज बच्चों से मुझे खासा प्यार है और बच्चों के लिए मैं मना ही नहीं कर पाई, और इससे बेहतर दिवाली क्या हो सकती है कि मैं बच्चों के साथ यहाँ बना रही हूँ। और एक बहुत खूब बात कही आपने कहा कि टैलेंट अगर इंसान में है तो उसको किसी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। लेकिन आप ये बात कितना सही मानते हैं, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि टैलेंटेड लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो जब से मीटू हुआ है तब देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग को पर देखिए टैलेंट और एक्सप्लॉइटेशन तो ज़िंदगी में हमेशा चलेगी, ये तो चलती आ रही है और चलेगी, ये इंसानी फितरत है, इसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर आप अंदर से अपने आप को सबकॉन्शियसली अवेयर बनाएं तो आप इसे ज़रूर थोड़ा कम कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको एक्सप्लॉइट करना है कि नहीं करना है। जब भी आपके पास ये चॉइस होती है, अगर ज़्यादातर लोग एक्सप्लॉइटेशन की चॉइस चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा बढ़ेगी, पर टैलेंट को आप फिर भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में खुदा की दी हुई एक नेमत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और उसमें वो जज्बा होना चाहिए कि मैं इस नेमत को कहीं ले जाऊंगा। तो भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, कभी कभी एक्सप्लॉइटेशंस ज़िंदगी में आपके जो उतार चढ़ाव आते हैं आपको थोड़ी देर के लिए स्लो कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे आपकी कामयाबी छीन नहीं सकते। तो जो कहते हैं ना, जैसे जो देर से कामयाबी मिलती है वो रहती भी देर से। मैम, बच्चों के साथ डांस किया, यू हैव डांस। जी आई लव किड्स, मैंने बहुत दिनों बाद आज डांस किया, आई वॉज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट एट ऑल, और मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मुझे डांस स्टेप सिखा रहे हैं, बिकॉज इतना अच्छा डांस करते हैं ये सारे बच्चे। एंड जस्ट इमेजिन ये अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, इनको इतनी सहूलियत नहीं दी जाती है, पर इनमें भर भर की टैलेंट भरा हुआ है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके चेहरे पे एक स्माइल है, एक कॉन्फिडेंस है। दे आर नॉट बॉदर्ड कि मुझे कौन जज करेगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा या क्या होगा। दे आर प्योर,
at this stage they are pure, and I could see that purity on stage. I could see कि how much they were enjoying, और उनके साथ साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था डांस करने के लिए। अरे लड़कियाँ कितना मज़ेदार ठुमके मारती हैं। मैं कह चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसे कि मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अनिल जी बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। इतना वक्त निकाल के कोई कैसे दूसरों के लिए इतना कुछ करता है। हमने बड़ी मुश्किल से एक वेब सीरीज़ बना पाए हम अब दिल के सुन, इतने सालों की मेहनत से। ये तो हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे इनसे कीप अप करना पड़ेगा, मुझे और कुछ करना पड़ेगा लोगों के लिए। ये मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं बहुत कुछ करने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू अनिल जी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट टुडे। यूजुअली हम दिवाली दो लोगों के घर जाते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, बट दैट्स वेरी यूजुअल। टुडे दिस टाइम इज़ अ वेरी अनयूजुअल दिवाली फॉर मी, बिकॉज आज मैं उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ जिससे रिश्ते में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर बड़ी तरीके से रिश्ता देखा जाए तो बहुत कुछ लेना देना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हम सब कनेक्टेड हैं, और आज इन बच्चों से मैंने इतना कनेक्शन देखा। इनका प्यार ना बिल्कुल बेवजह होता है, वो उसमें कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता। ये खुले दिल से प्यार देते हैं और ना झिझकते हैं दिखाने में अपना प्यार। अभी एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के इसको चूम लिया। सो दे आर सो ओपन, एंड आई लाइक दैट। क्या होता है हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो यही मासूमियत हम कहीं खो देते हैं, यही वल्नरेबिलिटी हम कहीं खो देते हैं। आई विश कि यही वल्नरेबिलिटी रहे। आज उस बच्चे ने मेरा हाथ चूमा, आप कहेंगे कोई बड़ा लड़का ऐसा करेगा, तो नहीं, उसकी एनर्जी अलग थी। उसने जिस तरीके से चुमा, उसे ऐसा इतना प्यार झलक रहा था उसमें से, उसकी एनर्जी अलग थी। तो अपनी एनर्जी को क्लीन करिए, अपने उस बच्चे को ज़िंदा रखिए हमेशा। तो वो बच्चा जो जब हमेशा ज़िंदा रहेगा, तो आपकी कोई हरकत कभी गलत नज़र आ ही नहीं सकती, बिकॉज आप में प्योरिटी रहेगी, आप में इनोसेंस रहेगा, आप में प्रेम रहेगा सच्चा। मैं सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी दिवालियाँ नॉर्मल बनाई हैं, इस बार कुछ अलग हटकर कीजिए, कुछ बच्चों के लिए कीजिए, उनके लिए कीजिए जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज आज ही मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा कि व्हाट आर ह्यूमन बीइंग्स इफ दे कांट फील फॉर अदर पीपल्स मिजरी, इफ दे कांट डू एनीथिंग फॉर अदर पीपल्स लैक ऑफ क्या बोलते हैं, उनके पास अगर नहीं है, और अगर आप नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के इंसान हम। सो डू समथिंग फॉर किड्स। पटाखे मत जलाइए प्लीज़, पटाखे में बिल्कुल मत पैसा खर्चा कीजिए। ये सिर्फ आप इससे बेहतर है आप पैसे ही जला दीजिए, बिकॉज एटलीस्ट उससे धुआं कम होगा। बिकॉज ये धुएं से हमारी पूरी सबकी सांसें लेने मुश्किल हो रही है। तो आप वो सब ना करें, बट प्लीज़ जाएँ, थोड़ी मिठाई गरीबों में बाँटें, थोड़े कपड़े गरीबों में बाँटें, अपनी खुशियाँ, अपनी आपको जो भी भगवान ने दिया है उसे थोड़ा थोड़ा बाँटें, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट में। वेब सीरीज और एल्बम के बाद I am doing a music video now, and I am working on a feature film. उसके बारे में जल्दी से मैं एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। बट या सो म्यूजिक वीडियोज़ kick-ass, movies kick-ass. We are also working on one web series under my production right now, and अब दिल की सुन season 2 we are working under my production. So ये 4 चीज़ें मेरी अभी इस वक्त चल रही हैं, so I'm busy with that. Thank you. Thank you. I think it's a great opportunity, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव बहुत कम लिए जाते हैं जहां अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अभी आई डोंट नो इफ़ यू नो और नॉट कि इतने सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, इतने सारे इवेंट्स और इतने सारे चैम्पियनशिप्स और टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे रियल टैलेंट्स को ढूंढा जाता है। उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रो कबड्डी। आप देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं वो कहीं से भी नहीं आते, लेकिन चूँकि वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आई थिंक दीज किड्स विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एंड इट्स अमेजिंग। निधि जी, आप खुद ब्लैक बेल्ट है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, टैलेंट होना और इस तरह सेल्फ डिफेंस जो चीज़ है, खासकर लड़कियों को सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि माहौल आप देख रहे हैं मीटू चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं ना
एज अ टाइक्वांडो प्लेयर हूँ, तो मैं लड़का लड़की सोच के नहीं खेलती हूँ। मैं अच्छी प्लेयर हूँ, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और मैं उस तरह से ही देखती हूँ। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि लड़का और लड़की दोनों ही सीखे मार्शल आर्ट्स, क्योंकि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस एक अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस और जिस तरह से आप अपने प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों के लिए भी डिसिप्लिन और फीमेल्स का इतना हार्ड वर्क करना वो उनको सिखाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किड्स शुड लर्न मार्शल आर्ट्स एंड इट्स मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और मैं आज जो भी हूँ वो स्पोर्ट्स की बदौलत ही हूँ। तो कुछ ऐसा विजन है आपका कि जैसे अक्षय ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी सारी लड़कियों को फ्री में, तो आपका कुछ विजन है कि ट्रेनिंग देना है या कुछ? I think see Akshay sir is a superstar. He's a very popular star and अगर उनके इन्फ्लुएंस में ऐसा हो रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा स्प्रेड हो सकता है, which has been happening. तो मैं उनके साथ हमेशा इस चीज़ में मानती हूँ कि वो इतनी मतलब इतने अमेजिंग तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, सबके साथ मिलके इतने सारे लोगों को उसमें ट्रेन करवा रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। मैं हमेशा आई एम जस्ट अ कॉल अवे, अगर कुछ भी है तो आई कैन ऑलवेज बी देयर। बट सर का बहुत पॉपुलैरिटी है और उसके बेसिस पे आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी कर रही हैं आप? Yes, I would say that Dr. Anil Murarkar is one person जो बिना किसी किसी इसके कि he wants something back, he keeps giving it to people. I have seen him from years और जितने भी 15 अगस्त को भी इन्होंने बच्चे के लिए कुछ किया था, आज भी कुछ कर रहे हैं, 26 जनवरी को भी। तो जब भी मौका मिलता है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। सो आई थिंक अनिल मुरारकर इज़ going far ahead for coming for all these social causes and standing for the kids, which is a great thing. और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में खबरें वो क्या प्रोजेक्ट हैं? I don't know, I'm sure कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ The Playboy Mr. Sahani अभी मैंने किया था जैकी श्रॉफ, दिव्या दत्ता, अर्जुन बाजवा के साथ, which is doing really well. रेखा भारद्वाज का वीडियो है जो मैं अभी LA में शूट करके आई हूँ, which is happening right now. Then I just did another video for File Day with Sony Music. मेरी फिल्म लड़ाकू जो मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म है वो शुरू हो गई है, so thankfully that is starting. Then what is Hub? पट्टा पैरिस के साथ मैं हूँ चारों तरफ. So I think quality is what is important and I am choosing on that. And आज के टाइम पे सब एग्री करेंगे कि quality choose करके I became a national award producer. Oh, I am going to celebrate Diwali with my family और उनके लिए मैं खाना बनाने वाली हूँ इस बार, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि तुम फैमिली के साथ हो और उनके लिए कुछ कर रहे हो, और फैमिली हमेशा हमारे लिए करती रहती है. तो इस बार मैं फैमिली के पूरे मम्मी दोनों भाइयों के लिए और मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए मैं खाना बनाने वाली हूँ खुद, और रंगोली भी बनाऊँगी. दिवाली की विशेष और एक मैसेज. नमस्कार, मेरा नाम है नीतू चंद्रा और मैं आप सबको तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएँ देती हूँ. इस बारे में कितना ज़्यादा और क्या इंस्पायरिंग रहा है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए? यार, एक आम आदमी के लिए सोच रहा है. इसमें मैं ये बोलूँ कि प्रोजेक्ट है कुछ ऐसा कुछ नहीं है. एक थॉट थी हमारी कि भाई आज अगर आप देखें हिंदुस्तान में हर किसी ने जो एक मुकाम हासिल किया वो कोई कॉन्वेंट या बड़ी बड़ी स्कूलों से नहीं आया, कहीं ना कहीं कोई स्लम्स की स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा है. तो क्यों नहीं हम एक ऐसी ड्राइव करें, कुछ स्लम्स की स्कूल को जोड़ें और उनके साथ एक अभियान लगाएं. अब जैसे हम यहाँ आज खड़े हैं, 8 स्कूल्स ने हमारे साथ हाथ मिलाया, करीब 5000 बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ थी. हमें करीब 1 महीना लगा इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड्स हुए तो आप एक साथ में 5000 बच्चों के साथ में नहीं खड़े हो सकते. तो उस एलिमिनेशन राउंड को कंप्लीट करके आज हम यहाँ अंजाम देने के लिए पहुँचे. करीब 350 बच्चे हमारे साथ इकट्ठे हैं जो फिनाले में आए. आपने देखा होगा हर एक में एक अलग हुनर था, एक अजीब ताकत थी कुछ देश के लिए कर गुजरने की. तो दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़, द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि इन्हें अगर प्रॉपर राह दी जाए, प्रॉपर तरीके से तराशा जाए तो ये देश का भविष्य बड़ा उज्जवल कर सकते हैं. तो सर ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे आप अवार्ड्स भी करते हैं, अलग अलग जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनको कंट्रीब्यूशन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि आगे का क्या आपका विजन है, क्या प्लानिंग है? सनी 4 अवार्ड्स कर रहे हैं ऑन सोशल अवेयरनेस. कोशिश करेंगे कुछ और सेगमेंट्स को भी टच किया जाए.
इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू टॉक, बट एक और थॉट आया है कि क्यों नहीं कुछ किसानों के लिए सोचा जाए। देखिए आज हम जो कुछ खा रहे हैं, आज जो कुछ हम हैं, आप हो कि मैं हूँ, खड़े उन किसानों की वजह से ही है। तो एक थॉट है कि भाई उस चीज़ को भी हम आगे लेके बढ़ें, उन किसान भाइयों के लिए भी कुछ सोचा जाए कि आज आप देखते रहते हैं कि किसी ने खास सुसाइड के लिए किसी ने कुछ कर लिया, क्यों? जो लोग आज हमें खुद अनाज दे रहे हैं और वो अनाज के लिए नहरों में, एक थॉट है। देखिए हम किस तरीके से उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि उसे भी प्रॉपर तरीके से अंजाम दिया जाए। लास्टली नीतू आई थी और क्षमा आई थी, आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सैलिस का कितना ज़रूरी होता है एक जाना पहचान चेहरा अगर कंट्रीब्यूट करता है इस तरह? देखिए ये आप शायद मीडिया से बेहतर कौन जान सकता है कि बॉलीवुड के फेसेस ही आवाम तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब एक बॉलीवुड का बेताज बादशाह, चाहे बच्चन साहब हो या और कोई हो, जब वो कुछ आवाम को एड्रेस करते हैं तो इट रियली मैटर्स टू देम। मैंने, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, छोटी छोटी जो फिल्म्स हमने बनाई, शॉर्ट फिल्म्स और सोशल मैसेजेस, वो भी बॉलीवुड के कुछ सितारों को लेके बनाई हैं। इट रीचेज आउट, इट इज़ ऑल अबाउट दैट रीच। आवाम बॉलीवुड की भाषा और एक भगवान का डर वो बिल्कुल अच्छी तरह समझता है। उसी थॉट के साथ उन चेहरों का हम आगे लेके बढ़ते हैं कि वो रीच आउट हो पाती है।